हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो लास्ट के 2 पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर लिए थे। फिर हमने कल पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, उसके इम्पोर्टेंस और उसके रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो फर्स्टली क्या है, सम प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल, लेट अस डिस्कस अबाउट देम। यानी कि हिट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो किसी और ऑर्गेनिज्म से या फिर प्लांट से अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करवाएं, यानी कि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहे, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं। मोस्टली तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस से फूड है जो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, बट कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, पैरासिटिक प्लांट्स। इसके अंदर क्या बता रखा है, द पैरासिटिक प्लांट इज वन विच लिव्स ऑन अनदर प्लांट्स एंड ड्रॉ इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट completely और partially. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। इसके अंदर क्या बता रखा है कि ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। अब इसके अंदर क्या बता रखा है, द प्लांट्स और ऑन विच अ पैरासिटिक प्लांट ग्रो इज कॉल्ड द होस्ट प्लांट। यानी कि इसके अंदर 2 प्लांट होंगे। ठीक है, एक तो जो प्लांट फूड देगा और एक होगा जो उससे फूड लेगा। ठीक है, तो जो फूड यानी कि जो प्लांट्स दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा है अपने फूड के लिए, तो उस दूसरे प्लांट को यानी कि जो उसकी हेल्प कर रहा है देने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, होस्ट प्लांट। ठीक है, द पैरासिटिक प्लांट सर्वाइव ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ द होस्ट प्लांट एंड समटाइम्स द होस्ट प्लांट्स इवन डाइज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि जैसे इसमें 2 प्लांट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए, तो जो पहले वाला प्लांट है यानी कि जो फूड दे रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, होस्ट प्लांट, और जो फूड उससे ले रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, तो इसकी में क्या बता रखा है कि जो प्लांट्स यानी कि जो पैरासिटिक प्लांट है जो होस्ट प्लांट से अपना फूड ले रहा है वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड होता है। और कई बार क्या होता है, जो होस्ट प्लांट होता है उसकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो पैरासिटिक प्लांट है वो उस होस्ट प्लांट से सारे के सारे न्यूट्रिशन है जो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दूसरे प्लांट के अंदर कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं रहेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, इसमें एग्जांपल बता रखा है, कसकट्टा इज अ पैरासिटिक प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द प्लांट्स एंड इट इज़ येलो ट्यूबुलर वायर लाइक कवरिंग्स दैट कवर द होस्ट प्लांट्स लाइक अ मैश। यानी कि ये क्या करेगा, जैसे ये एग्जांपल बता रखा है इसमें कि जो कसकट्टा होगा वो क्या करेगा, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड कैसे करता है। ठीक है, यानी कि वो एक कवरिंग बना लेगा दूसरे प्लांट के ऊपर। फिर क्या है, कसकट्टा हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन दैम कॉल्ड द होस्टेरिया। यानी कि जो कसकट्टा होता है उसके ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, होस्टेरिया। अब ये होस्टेरिया क्या करते हैं, होस्टेरिया पेनिट्रेट थ्रू द होस्ट बॉडी। यानी कि जो दूसरा प्लांट है, जो होस्ट प्लांट है, उसके अंदर से क्या करेंगे, जो होस्टेरिया है वो क्या करेंगे, उसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे, यानी कि उसके अंदर एंट्री करने में उसकी हेल्प करेंगे। दे सक फूड एंड वाटर फ्रॉम द होस्ट। अब ये होस्टेरिया क्या करेंगे, जो होस्ट प्लांट है वहाँ से वाटर और जो फूड है उसको क्या कर लेंगे, सक कर लेंगे। ठीक है, तो पैरासिटिज्म क्या हो गया हमारा, जो प्लांट यानी कि 2 प्लांट्स होंगे इसमें, एक प्लांट को हम पैरासिटिक प्लांट बोल रहे हैं, एक को हम होस्ट प्लांट बोल रहे हैं। होस्ट प्लांट वो है जो फूड दे रहा है और जो पैरासिटिक प्लांट है वो होगा जो दूसरे से फूड ले रहा है। ठीक है, फिर इसमें एग्जांपल क्या बताया कि कसकट्टा का एग्जांपल बताया कि कसकट्टा के अंदर एक होस्टेरिया नाम का मतलब एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। उस वो स्ट्रक्चर है जो होस्टेरिया, वो किस में हेल्प करता है, जो अनदर प्लांट है उसकी बॉडी के अंदर एंट्री करने के लिए उसकी हेल्प करता है, और उस होस्टेरिया की हेल्प से ही जो दूसरा प्लांट है उसके अंदर से वाटर और जो न्यूट्रिएंट होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पैरासिटिक प्लांट। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोर्स प्लांट।
सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग दैम, यानी कि क्या करेंगे, कुछ प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, इंसेक्ट के ऊपर, ठीक है। दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट, यानी कि इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड, बट दे ग्रो इन वाटर लॉक्ड एरियाज एंड स्वैम्पी सॉयल्स विच इज़ पुअर इन नाइट्रोजन, यानी कि ये प्लांट्स वैसे तो ग्रीन होते हैं, क्योंकि फिर अब ये ग्रीन होते हैं तो अपना फूड खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट ये कहाँ पर ग्रो होते हैं, स्वाम्पी सॉइल के अंदर, यानी कि जो दलदली मिट्टी होती है वहाँ पर ग्रो करते हैं। तो ये अपना फूड है जो खुद नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं होती है, नाइट्रोजन नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट्स, ब्लैडर वोर्स, सनड्यू, ये किसके एग्जांपल्स हो गए, हमारे इंसेक्टिवोर्स के। जैसे ये देखो पीचर प्लांट का ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर जैसे ही इंसेक्ट बैठेगा तो क्या हो जाएंगे, ये अपने आप को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। क्लोज करने की वजह से क्या हो जाएगा, जो इंसेक्ट है वो वहाँ पर उसकी डेथ हो जाएगी, और फिर उस इंसेक्ट से क्या कर लेगा, सारे के सारे जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरीके से ये वीनस फ्लाई ट्रैप का पिक्चर दिखा रखी है आपको, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी जैसे ही इंसेक्ट बैठेगा क्या कर देगा, ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद क्या हो जाएगा, जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर ही उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड अपीयर वाइट। दीज प्लांट्स grow on the spoiled foods, decaying vegetables, fruits, pickles, bread, leather shoes, cloth, wooden logs, etc. These are a group of plants called fungi. यानी कि इनको हम क्या बोल रहे हैं, कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो किस टाइप के होंगे, हमारे वाइट कलर के होंगे। अब इस टाइप के जो प्लांट्स है वो कहाँ पर ग्रो करेंगे, जैसे जो हमारा डिकेइंग फूड मटेरियल्स है, वेजिटेबल, फ्रूट्स हो गए, इन सब के ऊपर है जो ये प्लांट्स हैं जो ग्रो करेंगे। इस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, फंजाई। क्या बोल रहे हैं इनको, फंजाई। फंगी मत बोलना, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, फंजाई। नेक्स्ट फिर क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, सम आर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज़ मशरूम, some balls like structures like puff balls and some paper spin like the rhizopus। यानी कि क्या होता है कि इनके कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं, जैसे मशरूम हो गया, वो आपने देख रखे होंगे ना, ये तो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देख रखा होगा मशरूम का, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, आपका फंजाई का। फंगी मत बोलना यहाँ पर, फंजाई है ये। फिर क्या है, दीज प्लांट्स सिक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस on the dead and decaying objects on which they grow and absorb the nutrients. This type of nutrition is called saprophytic nutrition। यानी कि अब ये क्या करेंगे, जहाँ पर भी ये ग्रो कर रहे हैं, यानी कि डेड और डिकेइंग पार्ट पर कर रहे हैं मोस्टली, तो वहाँ से क्या करेंगे, जो न्यूट्रिशन होगा वहाँ पर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम क्या बोल रहे हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोल रहे हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट और सेप्रोट्रोप्स, ठीक है। Fungal spores are generally found on the air like dust. They keep floating. When they lands on the wet or warm materials, they germinate and grow. Usually grow in the wet and warm season। यानी कि क्या होगा, ये मोस्टली कब होते हैं ये हमारे जो वेट और वार्म सीजन होगा, यानी कि जब हमारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वेट सीज़न होगा, तो उस सीज़न के अंदर ये अपने आप को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। जैसे आपने ब्रेड के ऊपर देख रखा होगा, ये ब्रेड का इसमें एग्जांपल बता रखा है, ये एक्टिविटी पढ़ के देखना। ये जैसे ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर क्या होगा कि जब ये ब्रेड है जो काफ़ी टाइम के लिए रह जाएंगे, यानी कि इनके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो जाएगा, तो मॉइस्चर होने के बाद क्या होगा, इनके ऊपर हमें क्या दिखाई देगा, ब्लैक ब्लैक ग्रीनिश टाइप क्या दिखाई देंगे, कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, फंजाई, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इनको हम, फंजाई। नेक्स्ट है फिर हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ यूनिक इन विच टू ऑर्गेनिजम्स और टू एनिमल्स और टू प्लांट्स लिव टुगेदर। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, मीन्स लिविंग टुगेदर। यानी कि क्या होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में वो साथ साथ रहेंगे, कोई भी दो प्लांट्स या फिर कोई भी दो एनिमल्स, यानी या फिर एक प्लांट एक एनिमल, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि कोई भी जो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे, और ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सिम्बायोसिस। क्या बोल रहे हैं इसको हम, सिम्बायोसिस। और इस रिलेशनशिप को क्या बोल रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
फिर क्या है, इन द बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिट, यानी कि क्या होंगे, एक दूसरे को वो क्या करेंगे, बेनिफिट पहुंचाएंगे, यानी कि एक दूसरे को किसी भी टाइप का लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या बता रखा है, लाइकेन इज़ वन सच एग्जाम्पल, इट हैज़ टू पार्टनर्स, यानी कि लाइकेन होगा, उसके दो पार्टनर होते हैं। जैसे क्या है, वन इज़ फंगस, एक क्या होगा हमारा फंगस, दैट प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स। द सेकंड पार्टनर इज़ एल्गी विच हैज़ क्लोरोफिल, यानी कि क्या होगा, एक होता है इसमें एल्गी, एक होता है हमारे फंगस। ठीक है, तो जो फंगस होगा वो क्या प्रोवाइड करवाएगा, शेल्टर, वाटर और मिनरल्स। दूसरा पार्टनर कौन है, एल्गी, उसके पास क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करेगा, वो अपना फूड है जो खुद बना लेगा, फूड बनाने के बाद वो किसको देगा, फंगस को। ओके, देन लाइकेन ग्रो एज ग्रे ग्रीन पैचेस ऑन रॉक्स, लॉग्स एट्सेट्रा। ये कहाँ पर, मतलब लाइकेन है जो कहाँ पर ग्रो होते हैं, मोस्टली रॉक्स वगैरह के ऊपर, पैचेस में होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे धब्बे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके। In legumes, plant, pulses and beans, some trees, the fungus lives on the roots. The fungus provide water and nutrients, absorbs from the soil to plants or trees. It gets shelter and nutrients from the plants or trees. यानी कि क्या होते हैं कि कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो फंगस होती है वो सोइल के अंदर होती है। अब वो क्या करेगी, वो सोइल के अंदर, यानी कि जो रूट्स के अंदर जो हमारी फंगस लगी हुई है, वो फंगस क्या करेगी, सोइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट्स को देगी, और बदले में उसको क्या मिलेगा, उस प्लांट से हमारा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, शेल्टर मिलेगी। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए हमारे आज के एग्जाम्पल्स। ये किसका हो गया, हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। तो ये सब किसके एग्जाम्पल थे, हमारे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के। सबसे पहले कौन था, पैरासिटिक प्लांट, फिर क्या पढ़ा हमने, इंसेक्टिवोर्स प्लांट, फिर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, और फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।